नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लीवर के बारे में चर्चा की थी। लीवर से संबंधित जितनी भी तथ्य थे उनके बारे में, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। लीवर के जस्ट नीचे जो ऑर्गन या अंग होता है वो किडनी होती है। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, इसलिए उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। किडनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन वाले एग्जामों में और जो भी ये जो साइंस वाली लाइन होती है, जो केमिस्ट्री वाली लाइन होती है, जो भी ऑर्गन एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी का, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किडनी के बारे में हमने सारे तथ्यों के बारे में लगभग हम उसको कंप्लीट करेंगे। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किडनी का मैंने बेसिकली एक डायग्राम जैसा बनाया है कि एक तो ये पूरा हिस्सा है जो किडनी का पूरा ये जैसा दिखता है किडनी बाहर से, एक और किडनी आंतरिक भाग, एक अगर एक पर्टिकुलर किडनी को उठाया जाए वो कैसी दिखती है तो उसको भी हमने ये डायग्राम के थ्रू समझाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और कोई अपन को डाउट भी ना रह जाए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि किडनी है क्या। तो किडनी जो है एक ऐसा अंग है जो उत्सर्जन का काम करती है। उत्सर्जन से मतलब है कि शरीर में जो भी ऐसे पदार्थ बन रहे हैं जिनका शरीर में कोई भी यूज नहीं है, यदि ऐसे प्रोडक्ट शरीर में बन रहे हैं जिनका शरीर में कोई यूज नहीं है, तो क्या होता है, कुछ अंग ऐसे होते हैं, कुछ एक अंग ऐसे हैं जिनके थ्रू वो शरीर के बाहर वो पदार्थ बाहर आते हैं। जैसे पसीना है, पसीना बनता है, उसका शरीर में कोई भी यूज नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि स्किन के थ्रू, स्किन जो है वो भी एक उत्सर्जी अंग है, स्किन के थ्रू पसीना बाहर आ जाता है। उसी के साथ अगर बहुत ज्यादा मात्रा में नमक बन रहा है तो नमक भी स्किन के थ्रू पसीना के साथ बाहर आता है। सीबम, जो तेलीय पदार्थ जो निकलते हैं, जो माथे पे या आपने नोज पे देखा होगा, जो सीबम जो पदार्थ होते हैं, बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं जो शरीर में जो भी मटेरियल बन रहा है उनका कोई यूज नहीं है तो वो शरीर से बाहर निकलते हैं विभिन्न अंगों की तरह। ऐसे ही किडनी भी जो है ये भी एक उत्सर्जी अंग है जो भी शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे शरीर में ऐसा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जो बन रहा है और शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, तो शरीर में एक अमोनिया नाम का एक तत्व होता है, एक अमोनिया केमिकल होता है जो बॉडी में बनता है, वो बहुत घातक होता है। लीवर वाली वीडियो में बताया था कि अमोनिया है क्या और उसमें अमोनिया का कैसे हम उसको बाहर निकालते हैं, किडनी के थ्रू कैसे बाहर निकलता है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद लीवर दे देता है सीधा किडनी को, किडनी उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अमोनिया एक बहुत घातक पदार्थ होता है। तो ये हमने अमोनिया का देखा था कि ये अमोनिया बाहर निकलता है किडनी के माध्यम से, लेकिन अमोनिया से कम, अमोनिया बहुत घातक पदार्थ है और यूरिया जो है वो कम है उससे, वो भी घातक है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट लीवर कर रहा है, उसके बाद किडनी को दे रहा है, किडनी इसको बाहर निकाल देती है। किडनी का काम, मुख्य जो काम है उत्सर्जन का काम होता है। इसके अलावा ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम या छानने का काम भी किडनी करती है। इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। यदि किडनी की संरचना देखी जाए तो किडनी की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। किडनी, मानव शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। मानव शरीर में कितनी किडनियां हैं, तो किडनी की अगर संख्या की बात की जाए तो 2 है। यदि वजन की बात की जाए तो किडनी का जो वजन होता है वो लगभग 140 ग्राम होता है, यानी 150 ग्राम के आसपास। शरीर के वजन के हिसाब से आप उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो वो शरीर के वजन के हिसाब से उसका भार होता है। लगभग जो बीच का जो भार लेके चलते हैं वो 140 ग्राम है। किडनी की यदि संरचना की बात की जाए कि किडनी की जो संरचना होती है वो सेम के बीज के आकार की होती है। आप सबने सेम खाई होगी, उसका बीज देखा होगा, जैसा उसका बीज होता है उसी के आकार की किडनी की संरचना होती है। कुछ इस तरीके की संरचना होती है, आप ये देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो किडनी, दोनों किडनियां होती है, उसमें लेफ्ट किडनी की अपेक्षा जो राइट किडनी होती है, यानी जो दाईं किडनी होती है, वो हल्की सी झुकी हुई होती है, हल्की सी दबी हुई होती है। उसका कारण मैंने बताया था, उसका कारण होता है लीवर, क्योंकि लीवर जो होता है उसका वजन होता है 1.5 kg, यानी 1500 ग्राम उसका वजन होता है, और ये है 140 ग्राम की, मतलब उससे 10-15 गुना कम इसका वजन होता है किडनी का, और इसके ऊपर स्थित होता है लीवर। तो लीवर के भार की वजह से किडनी थोड़ी सी दबी हुई होती है। तो राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी की अपेक्षा हल्की सी झुकी होती है। किडनी के ऊपरी वाले हिस्से में जो ऊपर होता है, यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड वाले चैप्टर में इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्लैंड प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है ये किडनी के ऊपर स्थित होती है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका क्या यूज होता है, इसको मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूं ग्लैंड्स के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम होता है। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड होती है ये किडनी के ऊपर स्थित होती है।
किडनी की संरचना के बारे में देखें तो ये 2 किडनियां हैं, इससे दोनों किडनियों से होते हुए 2 नली निकलती हैं, जिसे हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी, जिसे यूरेटर बोला जाता है। यूरेटर, ये दोनों ये जो नलियां निकलती हैं जो किडनी से ब्लैडर को किडनी से क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में, ताकि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है, यानी जो यूरिया इसमें आ रहा है या ब्लड की जो भी गंदगी इसमें आ रही है, उसके थ्रू, मूत्र वाहिनी के थ्रू सीधा उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, ब्लैडर में। तो जो नेफ्रॉन होता है, जो किडनी की इकाई होती है, नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिया बनाते हैं, यूरिया को सीधा जो भी यूरिन निर्माण होता है तो किडनी के बाद वो सीधा ब्लैडर में आके स्टोर, और जिस हिस्से से ये बाहर निकलता है, जो ये बनता है जो प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन, यानी जो सीधा सी बात है कि इसमें जो यूरिन बन रहा है वो मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। जिन नलियों से आ रहे हैं उनको यूरेटर कहा जाता है, जिस मार्ग से निकल रहा है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किडनी के बेसिक से जो ऑर्गन है, जो ये पार्ट्स है, उसके बारे में हमने देखा है। यदि किडनी को आंतरिक संरचना के हिसाब से देखा जाए कि किडनी की आंतरिक संरचना जो है वो कैसी होती है, यदि उसके हिसाब से देखा जाए कि किडनी कैसी दिखती है, तो कुछ इस तरह की जो किडनी होती है ना, वो दिखती है हमारी। अब ऐसी जो ये दिख रही है, इसके भी अलग अलग पार्ट है। जैसे जो ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। ये जो किडनी का जो ये हिस्सा है, यानी यहां पे एक बाहर किडनी के ऊपर एक लेयर होती है, किडनी के बाहर एक लेयर होती है, और इसके अंदर बीच के और इसके बीच में जो ये हिस्सा है, इसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। और बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है मेड्यूला। मीडियम वाला है पार्ट और मेड्यूला, इसको याद करने में भी आसानी रहेगी। मीडियम वाला जो पार्ट होता है उसको मेड्यूला बोला जाता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बोला जाता है रीनल हाइलम। रीनल हाइलम वाला जो ये हिस्सा होता है, यहां पे सबसे ज्यादा अमोनिया का सांद्रण होता है, सैचुरेशन जो सबसे ज्यादा होता है वो रीनल हाइलम में ही, यहां पे यूरिया अमोनिया का सांद्रण होता है, रीनल हाइलम वाले हिस्से में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमने इसका किडनी का जो शेप है, एक पर्टिकुलर किडनी है, तो इसके बारे में देखा है। इंसान में 2 किडनियां होती हैं, यदि एक किडनी निकल भी जाए तो इंसान मर नहीं सकता है, बराबर काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक किडनी भी वही सेम काम करेगी। इसके बाद कुछ और तथ्य हैं जो उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये 3 पार्ट आप याद रखें, बाहर वाला जो हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, बीच वाला मेड्यूला, और ये जो नली वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रीनल हाइलम। किडनी का काम क्या होता है, तो मुख्य इंपॉर्टेंट जो काम है किडनी का होता है कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ब्लड के फिल्टर से मतलब है कि रक्त में जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको निकालने का काम कौन करती है, किडनी करती है। तो शरीर में जो भी गंदगी है तो वो जाएगी किडनी के पास, साफ होगा, उसके बाद लीवर से ऊपर होते हुए फिर सारे अंगों तक जाता है। तो किडनी में जो भी गंदगी बन रही है तो वो किडनी उसको पकड़ लेती है, उसके बाद यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। इसके अलावा यूरिन का निर्माण भी किडनी के द्वारा किया जाता है, यानी शरीर में एसिड और बेस का जो नियंत्रण होता है वो करती है। बैलेंस जो होता है शरीर में एसिड और बेस का, वो बना के रखती है किडनी, यानी पीएच जो है, शरीर का पीएच जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए इसका काम भी कौन काम करती है, किडनी भी इसके लिए महत्वपूर्ण एकदम। एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि जहर को निष्क्रिय करने का काम करती है। जहर को निष्क्रिय करने से मतलब है कि जो भी यदि कोई जहर कंज्यूम कर लेता है वो जाता है, यदि वो जहर किडनी तक पहुंच गया तो फिर उसको निष्क्रिय कर देती है किडनी। किडनी कभी भी जहर के प्रभाव से किडनी कभी भी खराब नहीं होती है, आप हमेशा याद रखें। जहर का जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा लीवर पे पड़ता है, लीवर को अटैक करता है, लीवर को ही खराब करता है, लीवर सबसे पहले खराब हो जाता है। कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि जहर कंज्यूम या कोई भी ऐसा पदार्थ खाया जिससे इंसान मर जाता है तो उससे किसको इफेक्ट पड़ेगा, तो जो जहर वगैरह या कोई ऐसा तत्व या केमिकल है तो उससे सीधा डायरेक्ट लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, ना कि किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा संख्या, इसके बारे में हमने बात कर ली है कि 2 संख्या है, इसका भार 140 ग्राम है। इसकी जो झिल्ली होती है, अभी मैं बता रहा था कि ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन ये जो ऊपर जो जिस लेयर से ये कवर होता है, जिस झिल्ली से ये कवर होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली के माध्यम से ये किडनी जो होती है ये पूरी कवर होती है, इसका पूरा ढका हुआ होता है। तो इस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम झिल्ली। जैसे हार्ट के लिए जो झिल्ली होती है, जो जिससे हार्ट जो कवर होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली उसको बोला जाता है, ऐसे ही इसको पेरिटोनियम झिल्ली इसको बोला जाता है। यदि इकाई की बात करें कि जो इसकी किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हर चीज की सबसे छोटी कोई ना कोई छोटी इकाई होती है, कोशिका वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था।
जैसे कोई बॉडी है, ये फुल बॉडी है तो इसकी भी छोटी इकाई है कोशिका, सेल। यदि कोई बड़ा सी एक बिल्डिंग है, कोई बड़ी एक बिल्डिंग है, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी तो वो उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। ईंट से, छोटी छोटी ईंटों से मिलके एक पूरा कमरा बनता है, कई कमरे मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो यदि पूछे कि किसी बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो ईंट होगी। बाकी उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं, उनसे नहीं, लेकिन मेन जो आइटम है तो वो ईंट ही होगी। ऐसे ही किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम है नेफ्रॉन, और ब्रेन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम है न्यूरॉन। हर सबकी छोटी ना छोटी कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे लीवर के बारे में बता रहा था, लीवर की हेपेटिक सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई है। नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन, लगभग 8 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक किडनी को बनाते हैं। 8 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 140 ग्राम की किडनी और 8 लाख नेफ्रॉन, तो कितनी छोटी संख्या होगी। नेफ्रॉन को जूम करने के बाद देखते हैं कि नेफ्रॉन किस तरीके की संरचना होती है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हमने किडनी की जो छोटी से छोटी इकाई है वो नेफ्रॉन है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। किडनी में 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो पहला ऊपर का हिस्सा होता है कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को मेड्यूला बोलते हैं, और जो ये नली वाला हिस्सा होता है इसे रीनल हाइलम कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन कैसी संरचना है। तो दोस्तों ये जो है ये पूरा नेफ्रॉन का एक आंतरिक भाग है। यदि नेफ्रॉन को जूम करके देखा जाए, जो किडनी, एक किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन है कम से कम, यदि उनको देखा जाए तो ये इस तरीके का दिखता है। नेफ्रॉन का ये जो हिस्सा होता है, नेफ्रॉन का काम क्या है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसको, उसका मुख्य काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, यानी ब्लड को छानना। ब्लड का छानना और ब्लड का शुद्ध होना दोनों अलग अलग है। जो ब्लड जो छानती है वो किडनी का काम है, लेकिन जब शुद्ध जो ब्लड होता है वो जाके फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो ब्लड शुद्ध हो जाता है। उससे पहले वो अशुद्ध रक्त रहता है, केवल छन के आता है। जो उसकी गंदगियां होती है, जो शरीर में जाने के बाद जो गंदगियां उसमें आ जाती हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम होता है। प्योरिफिकेशन का जो काम हो रहा है वो सीधा आपका जाके लंग्स में होता है। जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो रही है तो वो जाके प्योर हो जाता है। नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का होता है। नेफ्रॉन का जो ये आगे वाला हिस्सा होता है, जो ये गुच्छा टाइप जो हिस्सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है इसका काम होता है कि ये जो एक तरीके से छन्नी टाइप का काम है इसका, कि ब्लड को इस तक, यहां तक ब्लड आता है, यहीं पे ब्लड शुद्ध हुआ, यानी ब्लड की सारी गंदगियां ली और ब्लड को वापस उसको साफ करके आगे भेज देता है, वापस से यहां से सीधा निकल जाता है। लेकिन इसके आगे का जो हिस्सा है इसका नाम है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। ये काम क्या करता है कि ये ग्लोमेरुलस का एक काम होता है कि इसको साफ करना है ब्लड। तो ये जो जब साफ करने बैठेगा तो ये सारी चीजें ब्लड में से उठा लेगा। जैसे यदि ब्लड में कोई गंदगी है तो वो भी ले लेगा, यदि ब्लड में कोई विटामिन है, कोई प्रोटीन है या कोई ऐसा खनिज लवण है जो शरीर के लिए जरूरी है तो ये वो भी उठा लेता है। ग्लोमेरुलस उसको उठा के और सीधा बोमन संपुट में कर देता है। तो अब जो नेक्स्ट जो है, अब आप इसकी संरचना देखो, इसका काम देखो कितना परफेक्ट काम जो होता है। अब बोमन संपुट का काम क्या है कि ये क्या करेगा कि जो भी ये उसमें से भी डिवाइड करेगा कि जो खनिज लवण है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो जरूरी है, तो उनका पुनः अवशोषण का काम करता है कौन? बोमन संपुट। वो इसको पुनः अवशोषण करके इसको वापस भेज देता है, इसको ब्लड में वापस भेज देता है। लेकिन ग्लोमेरुलस क्या करता है? पूरा ही पूरा साफ कर देता है, ब्लड को एकदम प्योर बना देता है। उसमें जो भी खनिज लवण होते हैं उनके सांद्रण का काम कौन करता है? बोमन संपुट। इसके बाद फिर यानी बोमन संपुट का काम होता है कि खनिज लवण और यूरिया को अलग करना। खनिज लवण से यूरिया को जब अलग करेगा तो ये जाके नेफ्रॉन में पहुंच जाएगा। नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन का या पेशाब का निर्माण करना, तो मूत्र का निर्माण करता है नेफ्रॉन। उसके बाद सीधा मूत्र वाहिनियों के थ्रू, जो मूत्राशय जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है यूरिन। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या है? फिल्ट्रेशन का, निस्पंदन का काम करता है। रक्त के कण जो होते हैं, रक्त की जो सेल्स होती हैं, जो भी उसमें रक्त का कॉम्पोजिशन होता है उसमें, उससे कणों को छानता है, उसको प्योर करता है, यानी छानने का काम करता है, फिल्टर करता है। शुद्ध रक्त को जैसे ही यहां पे शुद्ध हुआ तो ये वापस भेजने का काम करता है ग्लोमेरुलस, ये इसका काम होगा। इसके बाद रोल आता है बोमन संपुट का। बोमन संपुट का काम होता है कि जो भी आवश्यक पदार्थ है, जो क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलस ने छान लिया है, जो अंदर ले लिया है, तो उनको पुनः अवशोषण करना, उनको वापस भेजने का काम होता है किसका? बोमन संपुट का। इसके बाद ये यूरिया को अलग कर देता है बोमन संपुट। ये ब्लड का एक तरीके से डायलिसिस जैसा होता है। इसे डायलिसिस करने का काम किसका होता है? ये बोमन संपुट का होता है।
नेफ्रॉन का मुख्य काम केवल इतना सा है कि जो भी यूरिया बोमन संपुट के द्वारा आगे भेज दिया जाता है उसको क्या करना, सिर्फ उसके बाद यूरिन का निर्माण करना, ब्लैडर में भेजना, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर फेंकना। ये हमने इसके न्यूरॉन के बारे, इसके नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है कि ये क्या काम करता है। जो ये किडनी के जो छोटी इकाई है, जो छोटी छोटी सेल्स है, इनका ही काम होता है मेन। जैसे दीवार जो होती है उसका सबसे जो छोटी इकाई है ईंट, और ईंट पे ही सारा वो टिका हुआ होता है, ईंटों को खींच लो तो पूरा घर जाएगा। तो इसलिए ये जो नेफ्रॉन है इस तरीके के ही, इनका ही मेन काम। कुछ बीमारियां जो होती हैं, जो किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर ले। तो किडनी से संबंधित सबसे पहली बीमारियां होती है स्टोन। किडनी में आपने सुना होगा पथरी हो गई, किडनी की स्टोन जो होती है, किडनी की जो स्टोन होती है वो स्टोन बनी काहे की होती है, तो वो सोडियम ऑक्सीलेट की बनी हुई होती है, सोडियम ऑक्सीलेट की बनी हुई होती है। वो किडनी की जो भी स्टोन होती है ना, वो ये सोडियम ऑक्सीलेट का कॉम्पोजिशन होता है स्टोन में। इसके बाद एक और बीमारी होती है, उसका नाम है यूरेनिया। यदि आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं और कम ऐसे हार्ड पार्टिकल्स जो आते हैं जो किडनी में फंस जाते हैं, तो स्टोन बन जाते हैं, छोटे छोटे कण मिलके आपस में एक बड़ा सा कण बना लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बीमारी है यूरेनिया। यूरेनिया क्या होता है, जब शरीर में अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है, तो यूरिन में गंदगी और बहुत सारी स्मेल आने लगती है। यूरिन में जब बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है तो उसको हम बोलते हैं यूरेनिया। यूरेनिया जो बीमारी है, शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाना, यूरेनिया का सिम्टम्स है, यूरेनिया ये बीमारी हो गई। इसके बाद है ये ग्वाइट। ग्वाइट जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं गठुआबाद, या इसको गठुआबाद बोलते हैं हिंदी में। ग्वाइट में क्या होता है कि जो भी हड्डियां होती हैं, जैसे कोई भी दो हड्डियां हैं वो आपस में जो जुड़ी हुई होती है, जैसे बॉल, ये बॉल हो गई, ये सॉकेट हो गया हड्डियां का, ये इसमें घूम रहा है, ऐसे ऐसे हड्डी घूम रही है। अगर आप बहुत देर तक ऐसे ऐसे हाथों को भी मलेंगे तो इस पे क्या होगा कि घर्षण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये जलने लगेंगे। एक समय बाद ऐसा आएगा कि ये जलने लगेगा। लेकिन यदि इसके बीच में किसी ऑयल का या किसी चिकने पदार्थ का इस्तेमाल कर लिया जाए जिससे इसका घर्षण कम हो जाए, ये आपने रगड़ना शुरू किया, इसके बीच में यदि कोई ऑयल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसके बाद जो घर्षण होगा वो कम हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा और आप आराम से इसका क्या कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं। ऐसे ही हड्डियां आपस में ना रगड़े तो उसके लिए एक जेल जो होता है दोनों हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है कि दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाना। अब ये जो इसके बीच में वो रहता है साइनोवियल फ्लूइड, तो वो उसको घर्षण से बचा रही है। जब ऐसी स्थिति बनती है कि साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है और इसकी जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यहां पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हड्डियों में घर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन, जलन और कई सारी हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो जाती है। उसको बोलते हैं गठियावाद या ग्वाइट। तो ये हमने उसकी बात की। अब बात आती है किडनी की। किडनी खराबी हो जाती है, सीधे किडनी खराब हो जाती है पूरी। अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो आप एक किडनी के बल पर रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। यानी आप किसी भी अपने वाले की जो आपके ग्रुप वगैरह मैच करते हैं, उससे सारी चीजें मैच कर रही हो, किडनी मैच कर जाए जो आपके शरीर में कैपेबल हो रहे हैं, तो आप उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं जीवित व्यक्ति। यदि किसी मृत की आप वो करवाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो आपको लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उस मरे हुए व्यक्ति से अपने आप में किडनी ट्रांसफर करवानी पड़ेगी, नहीं तो इससे ज्यादा समय के बाद वो किडनी खराब हो जाएगी, वो किसी यूज की नहीं रहेगी। तो ये किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं 4-5, उसके बारे में हमने बात कर ली है। किडनी की पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आने वाली वीडियो में हम हार्ट के बारे में चर्चा करने वाले, हार्ट से संबंधित वीडियो बनाएंगे कि हार्ट का क्या काम होता है, कौन कौन से इससे संबंधित तथ्य हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।